हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। देखिए, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में पीरियोडिक टेबल का बहुत ही अधिक महत्व है। तो हमारे पास है, ये देखिए आपके सामने मैंने पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर इसका डायग्राम मैंने लेके आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 18 जो है वर्टिकल लाइन होते हैं। इसमें इस 18 वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, ये देखो, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, ये पांचवा, छठवां, इस तरह से एक से लेकर यहाँ पर 18 तक का वर्टिकल लाइन यहाँ पर प्रेजेंट है। खड़ी रेखा आपको दिख रही होगी, इसको बोला जाता है ग्रुप। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही होगी इस प्रकार से। 7 हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, इसको बोला जाता है पीरियड। इसको बोला जाता है पीरियड। तो ग्रुप में चला जाता है ऊपर से नीचे। ग्रुप में जब भी हम जाएंगे ऊपर से नीचे जाएंगे, और पीरियड में भी जब भी जाएंगे तो बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं चलेंगे। तो जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं, सारे की सारे प्रॉपर्टीज ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा और पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, इसके बारे में हम आज जानेंगे, समझेंगे। तो जितनी भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। पहली जो होती है एटॉमिक साइज होता है, परमाणु की जो त्रिज्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करेंगे, आयनन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे, विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे, विद्युत ऋणात्मकता, और इसके अलावा धात्विक गुण की यहाँ बात करेंगे। ठीक है, धात्विक एवं अधात्विक गुण की यहाँ पर बात करेंगे। तो ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा और बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के द्वारा हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने लेकर आया है, आवर्त सारणी में तत्व किस आधार पर क्रमबद्ध होते हैं। तो देखिए, जो आवर्त सारणी है आपके सामने, जो यहाँ पर दिया गया है आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, इसको मोसले ने दिया था। इसको दिया था मोसले ने, और मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के सीधे समानुपाती होते हैं। परमाणु संख्या के सीधे समानुपाती होते हैं। अतः यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी दिया था मोसले ने, और मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के सीधे समानुपाती होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा वैज्ञानिक आधुनिक आवर्त सारणी बनाने में मुख्य था। अभी मैंने बताया मोसले। मोसले आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने ही डिजाइन किया हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समूह में तत्वों की कौन सी विशेषता समान होती है। एक ही समूह के तत्वों की कौन सी विशेषता समान होती है, ये होता है संयोजकता। संयोजकता, या इसको हम लोग बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी इसको बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं से दाएं परमाणु त्रिज्या कैसे बढ़ती है। बाएं से दाएं बोला है, मतलब हम आवर्त सारणी में इस प्रकार से बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या कैसे होती है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान यहाँ पर घटता है। परमाणु त्रिज्या का मान यहाँ पर जो है डिक्रीज होता है, घटता है। और ऊपर से नीचे आने पर, ये ऊपर है, ऊपर से जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऊपर से नीचे आएंगे तो
परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ती है। तो हमें बाएं से दाएं पूछा है, अतः इसका करेक्ट आंसर बी हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण होता है। याद रखना, नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण ही बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ओके, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऊपर से नीचे आयनिक त्रिज्या कैसे बदलती है? अभी बताया, जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे आयनिक त्रिज्या हमेशा बढ़ती जाती है। आयनिक त्रिज्या हमेशा बढ़ती जाती है। ये देखो, ये कारण क्या है इसका? रीजन इसका कारण यह है कि जैसे ये कोई नाभिक है, नाभिक के चारों ओर सेल पाए जाते हैं, बाह्यतम कोष पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे ये जो बाह्यतम कोष की संख्या जो है बढ़ती जाती है और नाभिकीय आवेश का मान जो है कम होते जाता है। नाभिकीय आवेश का मान जो है धीरे धीरे कम होते जाता है और बाह्यतम कोष की संख्या बढ़ते जाती है। अतः ऊपर से नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ते जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु से अधातु में परिवर्तन किस दिशा में होता है? धातु से अधातु में परिवर्तन किस दिशा में होता है? चलिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल की ओर ले चलता हूं। धातु से अधातु बोला है तो देखो, इधर ये साइड लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे धातु हैं। आपका लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे धातु हैं। और लेफ्ट से जैसे ही हम लोग राइट की ओर बढ़ेंगे, राइट की ओर, तो राइट की ओर कौन कौन से एलिमेंट हैं? देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दिस हीलियम, नियॉन, ये सब राइट साइड में है। अब राइट साइड में जितने भी हैं अधिकांश कैसे हैं? या तो गैस हैं, गैस और नॉन मेटल हैं, सीधा सीधा नॉन मेटल है, अधातु है। तो बाएं से दाएं जाने पर जो धात्विक गुण होता है वो घटता है। बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो धात्विक गुण घटता है। और ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से यदि हम नीचे आएंगे, ये जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंसियम, या इधर देख लो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये सारा चीज है। तो कार्बन है नॉन मेटल और इधर टीन और लेड ये क्या है? मेटल है। तो ऊपर से नीचे आने पर भी धात्विक गुण जो है बढ़ता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु से अधातु में परिवर्तन किस दिशा में होता है? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? तो धातु से अधातु में परिवर्तन जो है हम लोग बाएं से दाएं लिखेंगे, बाएं से दाएं, ठीक है। जो इधर राइट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में वो सब अधातु था और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी चीजें थी, जितने भी एलिमेंट्स थे, सारे के सारे धातु थे। तो लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं चलने पर धातु से अधातु में परिवर्तन होता है। और ऊपर से नीचे आने पर जो है, जो एस ब्लॉक है और जो डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है, ये सारे के सारे धातु होते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर। तो हम ऊपर से नीचे यहाँ बात नहीं करेंगे, हम बाएं से दाएं ही बात करेंगे, क्योंकि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये सारे के सारे यहाँ पर धातु होते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो बाएं से दाएं यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फिर आवर्त सारणी में कुल कितनी आवर्ताएं हैं? पीरियड्स, टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की हम बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन अभी मैंने बताया टोटल 7 होते हैं यहाँ पर। अतः यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा तत्व धातु नहीं है? आप आसानी से पहचान सकते हैं, सोडियम धातु है, कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन एक धातु नहीं है। क्लियर है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सारे हाईली रिएक्टिव धातु हैं, रिएक्टिव, बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में इन्हें रखा जाता है, याद रखना। बहुत क्रियाशील धातु होते हैं, एस ब्लॉक के जितने भी धातु होते हैं। फिर देखिए कौन सा तत्व अर्ध धातु है? कौन सा तत्व अर्ध धातु है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सोडियम धातु है, बचा कौन? सिलिकॉन, सिलिकॉन अर्ध धातु है। अर्ध धातु जो है
सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर का उदाहरण है, अर्धचालक। इसको हम लोग अर्धचालक भी कहते हैं। सिलिकॉन अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है और इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आते हैं, बिजली के सामान आते हैं, उस बिजली के सामान में इस सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, दाएं से बाएं जाते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, घटती है, नहीं बदलती, या पहले बढ़ती है फिर घटती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ पर वाटर का, एग्जाम्पल ले लेता हूँ वाटर का, जल का। ये ऑक्सीजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है और ये हाइड्रोजन, ये वाटर की संरचना होती है, वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है। ये पहला नंबर का बॉन्ड और ये दूसरा नंबर का बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना है वो साझे से बना है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। इलेक्ट्रॉन के खींचने की ताकत को हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत अधिक है, तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो यही बोला है दाएं से बाएं, मतलब इस बार राइट से लेफ्ट चलेंगे तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन के खींचने की ताकत घट जाती है, घट जाती है, याद रखना, घट जाती है। दाएं से बाएं चलने पर घट जाती है। नेक्स्ट देखिए, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाते समय धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है। अभी मैंने बताया, जब भी हम बाएं से दाएं चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो जो धात्विक गुण होता है वो हमेशा घट जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, आवर्त सारणी में क्षारीय धातुएं किस समूह में होती है। देखो, समूह जो एक है, जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं, पहला वर्टिकल लाइंस और दूसरा वर्टिकल लाइन, जो सीधी रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं हैं, पहले को बोलते हैं क्षारीय धातु। पहला जो वर्ग हमको दिखाई देगा उसको क्षारीय धातु, और दूसरा जो वर्ग दिखाई देता है उसे हम क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। क्षारीय धातु में आते हैं हमारा सोडियम, पोटेशियम, हमारा लिथियम, उसके अलावा रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब क्षारीय धातु में आते हैं। और क्षारीय मृदा धातु में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षारीय धातुएं पूछा है तो क्षारीय धातुएं में समूह पहले, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समूह एक के तत्वों को क्षारीय धातुएं कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आवर्त सारणी के कौन से तत्व समूह 18 में आते हैं। तो देखो, समूह 18 में जो तत्व आते हैं वो होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन आते हैं। इन्हें हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, इन्हें हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे एटम के साथ, दूसरे परमाणु के साथ आपस में रिएक्शन नहीं करते, तो इन्हें हम नोबल गैस भी कहा जाता है और इन्हें हम शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं। अतः समूह 18 पूछा है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन्हें हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समूह 17 के तत्व कहलाते हैं। तो देखो, समूह 17 में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। इन्हें हम लोग जो है हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं, हेलोजन। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अतः समूह 17 के तत्वों को जो है यहाँ पर हेलोजन कहा जाता है।
और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, याद रखना इस चीजों को। नेक्स्ट देखिए, आयनन ऊर्जा का अर्थ होता है, आयनन ऊर्जा परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु की त्रिज्या। चलिए इसको भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये होता है हमारा नाभिक, मान लो ये कोई एटम है, एटम का ये नाभिक है, तो इसके बाह्यतम कोश कुछ इस तरह से पाए जाते हैं और बाह्यतम कोश में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की यहाँ पर आवश्यकता होगी, आवश्यक ऊर्जा ना, आवश्यक ऊर्जा, उसी को आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, उसी को आयनन ऊर्जा कहते हैं। अतः यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस तत्व की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? आयनन ऊर्जा देखो क्या क्या दिया है, लिथियम दिया है, सोडियम दिया हुआ है, फ्लोरीन दिया हुआ है और हीलियम दिया हुआ है। तो बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जब हम चलेंगे आवर्त सारणी में, बाएं से दाएं चलेंगे तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हीलियम हो जाएगा, इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सा तत्व कम आयनन ऊर्जा दर्शाता है? तो जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वो तो हमारा कम आयनन ऊर्जा दर्शाएगा। ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा। अब देखो सोडियम, सोडियम जो है लेफ्ट साइड में पाया जाता है, फर्स्ट ग्रुप का ही एलिमेंट है, पहले ही ग्रुप का यह सदस्य है। अतः जो है इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी आयनन ऊर्जा जो ही आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट, आयनन ऊर्जा पर कौन सा कारक प्रभाव डालता है? तो पहला दिया है परमाणु त्रिज्या, दूसरा दिया है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गन ना, मतलब इलेक्ट्रॉन और नाभिकीय आकर्षण बल, कौन से यहाँ पर प्रभाव डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। परमाणु त्रिज्या भी इसका प्रभाव डालता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी प्रभाव डालते हैं, और नाभिकीय आकर्षण बल ये भी प्रभावित करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है? जब भी हम बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, याद रखना आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, और ऊपर से नीचे घटता है। तो याद रखना बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन अभिलाषा क्या होती है? इसी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, ये हमारा नाभिक है, सपोज ये हमारा नाभिक है और नाभिक के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को हम लोग जोड़ेंगे, तो जो अतिरिक्त ऊर्जा बाहर निकलेगी उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो परमाणु द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त ऊर्जा को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन अभिलाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगली बात देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन अभिलाषा का मान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है या फिर बढ़ता है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन अभिलाषा का मान बढ़ता है, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में जितने भी मेटल मिल जाएंगे और राइट साइड में जितने भी नॉन मेटल मिल जाएंगे। राइट साइड में क्या मिलेंगे? नॉन मेटल, मतलब इधर धातु मिलेंगे, इधर अधातु मिलेंगे, और अधातु की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो अधिक होती है, अधातु की इलेक्ट्रॉन बंधुता वो अधिक होती है। याद रखना जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे आते हैं राइट हैंड साइड में।
तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, तो बाएं से दाएं जाने पर हमेशा बढ़ता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन अभिलाषा सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक जो होती है वो होती है क्लोरीन की। सबसे अधिक होती है क्लोरीन की। पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, क्योंकि उसके पास जो होता है डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, उसके पास फ्री स्पेस होता है। इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत तो होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए उसके पास फ्री स्पेस होता है, उसके पास डी ऑर्बिटल होता है। अतः यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभिलाषा सबसे अधिक जो होती है वो क्लोरीन की होती है, क्लोरीन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समूह के तत्वों की इलेक्ट्रॉन अभिलाषा लगभग शून्य होती है? वो होता है अक्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान एंड रेडान। इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो शून्य होती है, क्योंकि इनका अष्टक पूरा हुआ रहता है। अतः यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, नोबल गैस हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन अभिलाषा अधिक है तो वह तत्व क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। आगे देखिए, विद्युत ऋणात्मकता का अर्थ है, विद्युत ऋणात्मकता का अर्थ साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत। अभी मैंने आपको बताया था वाटर के एग्जाम्पल में, एक यौगिक में परमाणु की किसी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अभी मैंने बताया, वाटर का उदाहरण दिया था, ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो अतः यहाँ पर जो साझे के द्वारा जो बना हुआ बंध है, इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींचेगा तो ऑक्सीजन में आएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन में आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो ऑप्शन नंबर सी है। एक तरह से आप इसकी परिभाषा बता सकते हो, इसको परिभाषा दी हुई है। तो ये होती है हमारी विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा। आगे देखिए, निम्न में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? विद्युत ऋणात्मकता बोला है तो यहाँ पर होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन होगा। देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन दो चीजें होती है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इधर होता है हमारा ऑक्सीजन, इधर होता है हमारा नाइट्रोजन। जब मैं विद्युत ऋणात्मकता की बात करूंगा तो फ्लोरीन का होता है 4, इसका होता है 3.5, इसका होता है 3.5, इसका होता है 3, याद रखना। कार्बन का होता है 2.5। अब इधर देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन का होता है 2.7 समथिंग और इसका होता है 2.5। तो अब देखो मैंने यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता का मान लिख दिया है, तो यहाँ से आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा इस चीज को। और जब मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता हूँ ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता की जब मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे आता है क्लोरीन, वहाँ पे आता है क्लोरीन। और जब विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए तो यहाँ पर आता है फ्लोरीन। कंफ्यूज मत होना, विद्युत ऋणात्मकता बोलेगा तो हमारा आंसर होगा फ्लोरीन, और जब इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेगा तब हमारा आंसर होगा क्लोरीन। चलो आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऋणात्मकता किस पर निर्भर करता है? परमाणु त्रिज्या पर, नाभिकीय आकर्षण पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो ये होगा इसका उपरोक्त सभी पर यह जो है निर्भर करता है। क्लियर है? फिर ये हमारा आ गया आवर्त सारणी। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, धात्विक एवं अधात्विक प्रकृति, सभी को मैंने क्वेश्चन के द्वारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा हल करने की कोशिश की है। तो समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, हर चीज़ आपको समझ में आएगा।